क्या हो अगर आप घर जाने की जगह अचानक फ्यूचर में पहुंच जाए? क्या हो अगर आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से हो जो इस दुनिया का हो ही ना? क्या हो अगर फ्यूचर से आया व्यक्ति आपसे टकरा जाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसी घटना के बारे में जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। लोगों का दावा है कि ये टाइम ट्रैवल से जुड़ी है, यानी फ्यूचर का कोई इंसान हमारी दुनिया में आता है तो कभी हमारी दुनिया का इंसान अचानक से फ्यूचर में चला जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और शायद इसे सुनकर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वर्तमान समय में साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है उस हिसाब से देखा जाए तो आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो करना नामुमकिन हो, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ सवालों के जवाब अब भी मौजूद नहीं है। तो जैसा कि हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं कि यह घटना है जापान के टोक्यो शहर की, जब एक यात्री टोक्यो के एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन जिस देश से वो आया था दुनिया में ऐसा कोई देश था ही नहीं। जी हाँ, दरअसल एक बार टोक्यो एयरपोर्ट पर रोज की तरह एयर फ्लाइट लैंड हुई, जिसमें अलग अलग देशों से यात्री सफर करके जापान पहुंचे थे, और रोज की तरह ही एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की चेकिंग चल रही थी। इतने में ही एक व्यक्ति ने पासपोर्ट वीजा की चेकिंग की जाती है, और वहाँ के ऑफिशियल्स उसका पासपोर्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर जिस देश का नाम होता है, असल में वहाँ कोई भी ऐसे देश के बारे में कुछ जानता नहीं था। इसके बाद इस बारे में वहाँ के बाकी एम्प्लॉय से बात की जाती है। वर्ल्ड मैप को भी अच्छे से देखा गया, वे सोचकर कभी उन्हें ही इस देश के बारे में जानकारी न हो, लेकिन हर जगह से छानबीन करने के बाद भी उन्हें इस देश के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब उस यात्री से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इसी देश से आया हूँ जो पासपोर्ट पर मेंशन किया हुआ है। उसने अपने देश का नाम टोरेट बताया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स असली लग रहे थे, उनमें कुछ गलत नहीं था, सब ओरिजिनल ही थे। लेकिन अधिकारियों को इस व्यक्ति पर शक हुआ, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन चालू रखी गई और इस यात्री को निगरानी में रखा गया। वहाँ के ऑफिसर्स ने ही एक होटल में उसे रुकने के लिए कहा और उसे एक कमरे के बाहर पुलिस को उसकी देखरेख के लिए रखा गया। फिर अगले दिन जो हुआ उसने सबको उलझन में डाल दिया। जिस कमरे में वो यात्री रुका था, उस कमरे को खोलकर देखा तो वहाँ से वो यात्री गायब था, और साथ ही उसका सारा सामान जो पुलिस कस्टडी में था वो भी वहाँ से गायब था। लेकिन वो कमरे के अंदर से ही कैसे और कहाँ चला गया इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका, क्योंकि कमरे के बाहर ही पुलिस खड़ी हुई थी और कमरे में कोई बाहर जाने का रास्ता था ही नहीं। बाद में उस शख्स के बारे में हर जगह पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उस दिन के बाद से वो शख्स ढूंढने के बाद भी कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। जापान की इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ा जाता है, और लोगों का मानना था कि वो दूसरी दुनिया से यहाँ आया होगा, और तब से आज तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई। इसी तरह की एक और घटना घटित हुई जब किसी व्यक्ति ने खुद को सन 2256 से आया व्यक्ति बताया। ये घटना कनाडा की है। तो मामला कुछ यूं था कि अचानक एक व्यक्ति 126 कंपनी के शेयर खरीदता है, और उन सभी कंपनी में से एक कंपनी भी लॉस में नहीं जाती। ये व्यक्ति जैसे ही किसी कंपनी का शेयर खरीदता था, वैसे ही उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती थी, और उस व्यक्ति को भारी मुनाफा होता था। और जितना स्मूथली ये सब चल रहा था, उस हिसाब से एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स को भी इतनी सटीक जानकारी नहीं होती है। जब ऐसा लगातार चलता रहा तो वो शख्स सबकी नजर में आने लगा, और सबको उस पर शक होने लगा कि उसको कैसे पता चल रहा है कि कब कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और कब कौन सी कंपनी लॉस में। कुछ दिन बाद इस इंसान को कस्टडी में लिया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इस इंसान ने जो बताया उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने खुद ही बताया कि वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हर बार पूछने पर उसने यही कहा कि वो फ्यूचर से आया है। इसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया, ये सोचकर कि शायद इसके परिवार का कोई इसकी जमानत के लिए यहाँ आए। और फिर हुआ भी ऐसा ही, उसकी जान पहचान का कोई उसे छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो और उसका साथी अचानक गायब हो जाते हैं। न ही उनका कोई घर मिलता है, न फैमिली, न कोई दोस्त, यहाँ तक कि कोई उसे जानता भी नहीं था। ताज्जुब की बात ये थी कि दोबारा उन्हें कभी कहीं नहीं देखा गया। तो क्या अब उसके इस बात पर यकीन किया जा सकता था कि वो जो कह रहा था वो सच था, कि वो इंसान टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से यहाँ आया था? दोस्तों, इन दोनों घटना में तो फ्यूचर से इंसान हमारे समय में आते हैं, लेकिन दोस्तों एक घटना ऐसी भी हुई जब वर्तमान समय का कोई व्यक्ति फ्यूचर में पहुंच गया था। 9 नवंबर 1986 की यह घटना स्पेन के एक शहर में घटित हुई। एक व्यक्ति रोज की तरह ही अपनी कार से काम के बाद घर लौट रहा था, और रोज की तरह ही उसने पुराना वाला ही रास्ता चुना, लेकिन ये रास्ता इस बार उसे अपने घर की तरफ नहीं बल्कि भविष्य में ले गया। एक दिन वो व्यक्ति घर लौटते हुए गाड़ी से सीधे चलते वक्त जैसे ही आगे जाकर एक टर्न लेता है, वैसे ही वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह ही आ गया हो।
1986 का ये व्यक्ति अपने चारों ओर 6 लेन हाईवेज, हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि रोड पर चलती ऐसे डिजाइन की गाड़ियां देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और उनकी स्पीड भी नॉर्मल गाड़ियों से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि 1986 में कुछ भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए कुछ देर तक ये सब देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर उसे सामने एक टनल दिखाई देती है। वो जैसे ही उस टनल में एंटर करता है, उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी छा जाती है और उसकी गाड़ी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। इतने में उसको एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि आप टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। कुछ देर तक उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो सीधे चलता रहता है। फिर उसे हाईवे पर एक जगह एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देता है। वो व्यक्ति उस एग्जिट की ओर मुड़ जाता है और जैसे ही एग्जिट से बाहर आता है, देखता है कि वो अपने घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच गया। कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो गाड़ी का स्पीड मीटर देखता है। उसे पता चलता है कि उसने 150 किलोमीटर की यात्रा तय की है, जबकि उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की है। इस घटना के बाद वो रोज उसी रास्ते से घर और ऑफिस जाता था, लेकिन दोबारा उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने आसपास के लोगों से भी इस नए रास्ते के बारे में पूछा, लेकिन उस नए रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। तब से अब तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है कि क्या वाकई में वो इंसान फ्यूचर में पहुंच चुका था। इस तरह की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आती रहती है और लोगों को असमंजस में डाल देती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है टाइम ट्रेवल के बारे में? क्या आज के समय में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? और कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।